भगवान श्री कृष्ण की गीता के उपदेश आज भी हमें जीवन में सही मार्गदर्शन देने में सक्षम है। उनका हर शब्द हमें न केवल आध्यात्मिक रूप से उन्नति करने की प्रेरणा देता है, बल्कि यह हमारे दैनिक जीवन में सफलता पाने के लिए भी महत्वपूर्ण है। अगर आप भी जीवन में सफलता की तलाश में हैं और चाहते हैं कि आपकी मेहनत और संघर्ष का सार्थक परिणाम मिले, तो भगवान कृष्ण की इन बातों को अपने जीवन में अपनाकर आप अपने लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं। गीता हमें सिखाती है कि जब हम सभी मिलकर काम करते हैं तो हम बड़ी से बड़ी चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। भगवान कृष्ण ने इसे उदाहरण से समझाया है, जैसे कई धागे मिलकर एक मजबूत रस्सी बनाते हैं। इसी तरह जब हम एकजुट होकर काम करते हैं तो हम बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। भगवान कृष्ण का कहना है कि हमें अपने कार्य की जिम्मेदारी पूरी ईमानदारी से लेनी चाहिए। अगर हम अपने कार्यों को हल्के में लेंगे तो सफलता की उम्मीद करना बेईमानी होगी। जैसे एक खिलाड़ी अपने मैच की जीत की जिम्मेदारी लेता है, वैसे ही हमें भी अपने कार्यों का सही तरीके से पालन करना चाहिए। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि अगर हमें सफलता प्राप्त करनी है तो हमें अपने लक्ष्य पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करनी चाहिए। ये वही सिद्धांत है जो तीरंदाज के दृष्टिकोण से समझाया गया है। तीरंदाज को जब तक अपना लक्ष्य स्पष्ट नहीं होता, वह अपने तीर को नहीं छोड़ता। इसी तरह हमें भी अपने लक्ष्य की ओर पूरी मेहनत और एकाग्रता के साथ बढ़ना तीरंदाज के दृष्टिकोण से समझाया गया है। तीरंदाज को जब तक अपना लक्ष्य स्पष्ट नहीं होता, वह अपने तीर को नहीं छोड़ता। इसी तरह हमें भी अपने लक्ष्य की ओर पूरी मेहनत और एकाग्रता के साथ बढ़ना चाहिए। समय का करे सदुपयोग। समय जीवन का सबसे मूल्यवान संसाधन है और भगवान कृष्ण ने गीता में इसका महत्व बताया है। हमें हर क्षण का सदुपयोग करना चाहिए, क्योंकि जो लोग समय का सही उपयोग करते हैं वे हमेशा सफलता प्राप्त करते हैं। जैसे किसान को फसल बोने का सही समय पता होता है, वैसे ही हमें भी प्रत्येक कार्य के लिए सही समय का चयन करना चाहिए। लालच और स्वार्थ से रहें दूर। गीता में भगवान कृष्ण हमें लालच और स्वार्थ से मुक्ति पाने की बात कहते हैं। जब हम निस्वार्थ भाव से कर्म करते हैं तो हमारा मन शांत रहता है और जीवन के वास्तविक उद्देश्य को समझ पाते हैं। भगवान कृष्ण का कहना है कि हमें अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और उनके परिणामों की चिंता नहीं करनी चाहिए।